साथियों, एक बार की बात है। एक दिन एक युवा साधु वृंदावन की गलियों में राधे कृष्ण जपता हुआ जा रहा था। तभी एक वरिष्ठ साधु भी वहां से गुजर रहा था। युवा साधु को राधे कृष्ण जपते देखकर वरिष्ठ साधु को एक शरारत सूझी और वो उस युवा साधु को परखते हुए बोला, अरे जपना ही है तो राधे राधे जपो ना, क्या उस टेढ़े का नाम जपते हो? यह सुनते ही युवा साधु भड़क कर बोला, जरा जबान संभाल कर बात करो जी, हमारी जबान पान खिलाती है तो लात भी खिलाती है। तुमने मेरे इष्ट को टेढ़ा कैसे बोला? इतना सुनते ही वह वरिष्ठ साधु और जोर से बोला, अरे इसमें मैंने गलत क्या कहा है? तुम्हारे कृष्ण तो हैं ही टेढ़े, कुछ भी लिखकर देख लो। उनका नाम टेढ़ा कृष्ण, उनका धाम टेढ़ा वृंदावन और उनका काम भी टेढ़ा। इसी बीच बात काटते हुए युवा साधु बोला, चलो जो तुम कह रहे हो वह मान भी लिया जाए, पर उनका काम भी टेढ़ा है और वह खुद भी टेढ़ा है, यह तुम कैसे कह सकते हो? तब चुटकी लेते हुए वरिष्ठ साधु बोला, अच्छा तो क्या अब ये भी बताना पड़ेगा तुम्हें? तो सुनो, यमुना में नहाती गोपियों के कपड़े चुराना, गोपियों संग रास रचाना और घर घर जाके मक्खन चुराना, ये कौन से सीधे लोगों के काम हैं जी? और तुम ही बताओ, क्या आज तक किसी ने कभी भी उसे सीधे खड़े देखा है? यह सुनकर युवा साधु बहुत मायूस हो गया और बड़बड़ाते हुए वह सीधे जा पहुंचा बिहारी जी के मंदिर में और अपना डंडा डोरिया पटक कर गुस्से में बोला, इतने साल तक खूब उल्लू बनाया लाला तुमने, ये लो अपनी लकुटी कमरिया। और सोटी पटकते हुए बोला, ये अपनी सोटी भी संभालो, अब हम तो चले अपने धाम। और यह कहते हुए साधु वहां से चल दिया। यह सब देखकर बिहारी जी मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके पीछे पीछे चल दिए और साधु की बाह पकड़कर बोले, अरे भाई, तुझे किसी ने गलत भड़का दिया है। यह बात सुनकर भी साधु नहीं माना और आगे बढ़ चला। तब बिहारी जी बोले, अच्छा जाना है तो जा, तेरी मर्जी, पर यह तो बताता जा कि मैं टेढ़ा कैसे? यह कहते हुए बिहारी जी कुएं की तरफ नहाने चल दिए। वह साधु फिर गुस्से से बोला, नाम आपका टेढ़ा कृष्ण, धाम आपका टेढ़ा वृंदावन, काम तो सारे ही टेढ़े, कभी किसी के वस्त्र चुरा लिए, कभी गोपियों का मक्खन चुरा लिया, और सीधे खड़े होते तो तुझे कभी किसी ने देखा ही नहीं, और तेरा कोई भी काम सीधा है क्या भला? उसके बाद उस वरिष्ठ साधु से हुई सारी झय की सारी भड़ास उस युवा साधु ने बिहारी जी के सामने निकाल दी। बिहारी जी फिर भी मुस्कुराते ही रहे और चुपके से अपनी बाल्टी कुएं में गिरा दी। फिर साधु से बोले, अच्छा चले जाना, पर जरा मदद तो कर दो, तनिक एक सरिया ला दो तो मैं अपनी बाल्टी निकाल लूं। साधु सरिया ला देता है और श्री कृष्ण सरिये से बाल्टी निकालने की कोशिश करने लगते हैं। यह देखकर साधु बोलता है, इतनी अकल नहीं है क्या कि सीधे सरिये से भला बाल्टी कैसे निकलेगी? सरिये को तनिक टेढ़ा तो करो, फिर देखना कैसे एक बार में ही बाल्टी बाहर निकल आएगी। यह सुनकर बिहारी जी मुस्कुराते हुए बोले, जब सीधेपन से इस कुएं से एक छोटी सी बाल्टी नहीं निकल पा रही, तो तुम्हें इतने बड़े भवसागर से मैं कैसे पार लगा पाऊंगा? अरे आज का इंसान तो इतने गहरे पापों के भवसागर में डूब चुका है कि उसे इस गहरे भवसागर से पार ले जाना तो मेरे जैसे टेढ़े के ही बस की बात है। यह बात सुनकर साधु की आंखें खुल गईं और अब उसकी सारी मायूसी दूर हो चुकी थी और वह बिहारी जी के चरणों में राधे कृष्ण कहते हुए नतमस्तक हो गया। साथियों,
आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।